हेलो एवरीवन, दिस इज प्रोफेसर एमएच और आज का वीडियो है एरर्स एंड फ्रॉड्स के ऊपर। तो व्हाट डू यू मीन बाय एरर्स, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रॉड? तो आज इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं कि एरर मतलब क्या और फ्रॉड मतलब क्या। तो एरर का मतलब इज वेरी सिंपल, इट इज अनइंटेंशनल मिस्टेक। ये क्या होता है? मिस्टेक होती है लेकिन इट इज अनइंटेंशनल, जानबूझ के नहीं, हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एरर। तो मिस्टेक आपने किया है लेकिन जानबूझ के नहीं किया है, दैट इज कॉल्ड अनइंटेंशनल मिस्टेक, तो एरर। और जब आप जानबूझ के करते हो कोई मिस्टेक, दैट इज कॉल्ड फ्रॉड। आई बात समझ में? तो फ्रॉड इज इंटेंशनल मिस्टेक, मतलब आप जानबूझ के साथ किसी के साथ धोखा कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड फ्रॉड। और अनइंटेंशनल, आपके मन में नहीं था कि ये गलती हो जाए लेकिन आपसे वो गलती हो गई, दैट इज कॉल्ड एरर। तो एरर एंड फ्रॉड्स। नाउ हम लोग थोड़ा सा डीप में जाएंगे एरर के ऊपर। तो एरर एरर में दो पार्ट होता है, एक होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल, फर्स्ट वन, एंड सेकंड इज क्लरिकल एरर। तो मिस्टेक हुई है अनइंटेंशनल, जानबूझ के नहीं हुई, तो कौन सी मिस्टेक हो सकती है? एक हो सकती है प्रिंसिपल की मिस्टेक, डेबिट को क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट को डेबिट कर दिया, दैट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। और क्लरिकल एरर, ये छोटा मोटा मतलब मिस्टेक हो सकता है आपका, क्लरिकल रिलेटेड टू अमाउंट, रिलेटिंग टू टोटलिंग, ऑल दिस। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है कि नॉट रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन एज पर द बेसिक ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो बेसिक ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है, उसके हिसाब से अगर अपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किया तो वो एरर ऑफ प्रिंसिपल में माना जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि आपने डेप्रिसिएशन 10% लेना था, 20% ले लिया, 20% लेना था, 10% ले लिया। स्टॉक को आपको वैल्यू करना था 1000 रुपए पे, आपने 1200 पे वैल्यू किया, या 1200 पे वैल्यू करना था, आपने 1000 पे वैल्यू किया। दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल। तो वो प्रिंसिपल अगर आपने फॉलो नहीं किया तो दैट इज द एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल, मतलब वो बाय मिस्टेक हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब क्लैरिकल एरर, तो क्लैरिकल एरर में कुछ पार्ट इंक्लूड है, अगर वो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। फर्स्ट वन, एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन मतलब आप लिखते ही नहीं हो, आपके दिमाग से ही निकल जाता है, आपने वो एंट्री पास ही नहीं किया, ठीक है। ये यहाँ पे इसका जो एक्सप्लेनेशन है दैट इज रॉन्ग, ये एक्सप्लेनेशन आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल का है। ओमिशन का मतलब होता है कि आप कोई भी एंट्री आप या तो ओमिट कर देते हो, लिखते ही नहीं हो, या आधा लिखते हो। जैसे आपको कोई बिल आया 100 रुपए का, आपने वो एंट्री नहीं पास किया, दैट इज एरर ऑफ ओमिशन। 100 रुपए का बिल आया 50-50 करके, तो आधा 50 का एंट्री पास किया, 50 का एंट्री नहीं पास किया, दैट इज एरर ऑफ ओमिशन। आई बात समझ में? दूसरा है एरर ऑफ कमीशन। देखो ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, ये वाला यहाँ पे नहीं आएगा, ये वाला आएगा यहाँ पे। एरर ऑफ ओमिशन, नॉट रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन होलली और पार्टली। ओके, तो आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया, दैट इज ओमिशन ना। ओमिशन मतलब हटा देना, तो या तो पूरी एंट्री हटा दी या आधी एंट्री हटा दी, दैट इज कॉल्ड ओमिशन। कमीशन का मतलब क्या होता है? कमीशन का मतलब होता है, एरर ऑफ कमीशन का उसमें अंदर ये आता है कि आपने कुछ टोटलिंग में मिस्टेक किया, आपने पोस्टिंग में मिस्टेक किया, राइट, आपने टोटल करने में मिस्टेक किया, आपने पोस्टिंग में मिस्टेक किया, या आपने 1000 रुपए की जगह 10,000 दिखा दिया, या 10,000 की जगह 1000 दिखा दिया, दैट इज कॉल्ड एरर ऑफ कमीशन। आई बात समझ में? नेक्स्ट इज एरर ऑफ डुप्लीकेशन। देखो ये वही है, ऊपर नीचे हो गया, ये इसका एक्सप्लेनेशन है एरर ऑफ कमीशन का। ओके, तो एरर ऑफ कमीशन मैथमेटिकल, 10,000 की जगह आपने 1000 दिखा दिया, कास्टिंग मतलब टोटल करने में प्रॉब्लम कर दिया, पोस्टिंग करने में प्रॉब्लम कर दिया, दैट इज कॉल्ड एरर ऑफ कमीशन। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, तो ये चीज ध्यान रखनी है हम लोग को। ओके, डुप्लीकेशन में क्या होता है? एरर ऑफ डुप्लीकेशन, डबल एंट्री पास कर देते हो, राइट। डुप्लीकेशन एरर में क्या होता है? डबल एंट्री पास कर देते हो, ट्वाइस, एक नहीं 2 बार कर देते हो। तो वो आपने जानबूझ के नहीं किया लेकिन आपसे गलती हो गई, तो एरर ऑफ डुप्लीकेशन। फिर आता है कॉम्पनसेटिंग एरर। कॉम्पनसेटिंग एरर, एरर ऑफ वन इज कॉम्पनसेटेड विद अनदर एरर।
इसमें क्या होता है, एक एरर दूसरे एरर को सेटअप कर देता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक सेल बिल हुआ 1000 रुपए का, जिसका बिल नंबर था 12 वो ए को सेल किया आपने, तो आपने बी में लिख दिया। फिर बाद में बी को सेल हुआ सेम अमाउंट पे, लेकिन बिल नंबर चेंज था ना, वो बी को सेल हुआ था लेकिन आपने ए में रिकॉर्ड कर दिया, तो दोनों बराबर हो गए ना। एक एरर आपने ए में किया था, एक एरर आपने बी में किया, तो दोनों एरर कॉम्पनसेट हो गए। दैट इज कॉल्ड कॉम्पनसेटेड एरर। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था एरर्स एंड फ्रॉड का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे फ्रॉड का क्या मतलब होता है, उसके कौन कौन से टाइप्स है, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, so that's all for today, we'll continue next time.